देवी माँ को जिसने 9 मास पुत्र में पाला, प्रसव को कठिन पीड़ा सहकर के माँ हमको बाहर निकाला। प्रीति नमन उस पिता को जिसने अपने अधिकार का अन्न हमें खिलाया। प्रीति नमन रामचंद्र को इस जहां में हमें लाया। अरे गुरु की श्रद्धा क्या है प्रभु जी, जीना हमें सिखाया। अजी मेरे प्रभु सिया राम का लाल निशान रहेगा। भारत की सरजमीन पर बस एक ही नारा गूंजेगा। अरे जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 जय सिया राम। अरे हरे हरे राम, जय सिया राम, हरे हरे राम, जय सिया राम, जय सिया राम।
रामा भज रसिया रामा भज रसिया रामा भज रसिया रामा भज रसिया हरे प्रभु करे पति को
सिया राम भजो राम सिया राम भजो राम सिया नारायणं नमस्कृत्यं नरेश्वराय नरोत्तमं देवी सरस्वती आश्रम तपोजया विदुर्येया हो या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायति सबदिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अरे एक बार सब मिलकर बोलो बड़ा ही सौभाग्य धन्यता के बात है श्यामा। आज सावन महीना के अंतिम छोर में प्रति वर्ष अनुसार कथे समस्त ग्रामवासी हाँ दाई दीदी बहनी लड़का बुजुर्ग सियान सबके कृपा होई हाँ दाई तब ये ग्राम दरगाह में कथे नाम ही अत्यंत सुंदर है दाई। वास्तविकता हमारे गांव कथन बोधा मैंने सब जन समझ के तो यहाँ से खाली कथे हमारे उनके खरम दाई और तुम्हारे गांव नाम है कर वास्तविक में कहां चलेगा के राम सत्तर करगा मैंने बिल्कुल कर कथे यथा राम तथा गुणदाई धन्यवाद के पात्र है श्याम ग्राम करगा के जम्मो नर नारी कहे श्याम। समस्त मंच में बैठे हुए मेरा बंधुगण वात्सल्य करुणा ममता के देवैया महातारी मल्ला या केवल करोड़ भरद्वाज से बुजुर्ग श्याम मल्ला काली अवैया रक्षी बंधन के तिल्ला गोला करैया मुर्गी दी मल्ला तीजा पोया के तिल्ला गोरैया मोर सुलचनी बहिनी मल्ला आप सबके श्री चरण में सादर हनुमंत लोक सांस्कृतिक मानस एवं राम धुरी परिवार बोधा छापर के सत नमन ही कहे श्याम। जीवन में कुछ नहीं है श्याम कहीं है देव कुछ है जीवन में खाए कमाए चले कथे श्याम। केवल अगर
करना चाहता तो दाई सत्संग ही सारे से और सत्संग करना कौन चाहिए मति की रति गति भूति भराए सत्संग करे से दाई ज्ञान अर्जित होते से मन के पुण्य मिलते दाई भगवान शंकर शिव पुराण में कही जे अगर सत्संग करते ना दाई वास्तविक में एक क्षण भी भगवान के नाम ले लेते बोला 12 साल के जे कुंभ के स्नान होते ना ओकर पुण्य मिलते कथे सिया राम धन्य है दाई राजिए कन्या में सिया राम परमात्मा के अमृतमय कथा हो राम के निकाला करवा हो सिया राम अपन मेहनत कमाई के गाड़ी लदे के दाई भोजन न करे हो कहे सिया राम वास्तविकता अगर यही अगर हो जाए हर गांव में धर्म के प्रति अगर बात आ जाए आज विडंबना है संसार में हाँ आज कोनो आदमी अपन धर्म से कोनो दूसरा धर्म में जाए के कारण सोचते केवल अगर कोई दूसरा धर्म के आदमी भड़का के फलाना करके रहेगा और मार दिया मार के कथे सिया वास्तविकता ये विडंबना है संसार में विचार करके देखो नहीं ये आयोजन होते का करना केवल हमारे लिए सिया केवल आपके लिए हम लगा है भाई तुम तो पैसा दो 2500 रुपया पाए जिसने पाए किसने गोठिया चले गए कथे सिया राम वास्तविकता ये आयोजन होते आपके लिए बाबा आपके लिए नहीं लड़का के संस्कार बनाकर कथे सिया विचार करो दाई रामचरितमानस काला कथे सिया राम बाबा गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस क्यों लिखे हैं कथे सिया राम चाहे तो राम के कहानी लिख देती कैसे भैया चाहे तो दशरथ के कहानी लिख देती चाहे तीन रानी कहानी लिख देती लेकिन लिखे वर रामचरितमानस का वर लिखी केवल एक उद्देश्य है दाई हाँ रामचरितमानस माने मैं लिखे एक चरित्र ला जीवन में ले माने कथे सिया काला केवल चरित्र ला सिया कैसा चरित्र रामचरितमानस सिखाते दाई हाँ सास बहू में माया कैसे होना भाई भाई में प्रेम कैसे होना घर के संस्कार कैसे होना यही बात का रामचरितमानस सिखाते से आज देखो ये संसार में तोड़ो पूरे हो सकते कर्म होना चाहिए से कैसे राम के पूजा हो कैसे प्रश्न रखते थे राम के काबर पूजा हो चरित्र लझात के लेखन से प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु रामचरितमानस में केवल परमात्मा के गुण के कारण आज संसार में पूजा होती है केवल भगवान राम बड़े मुझे उठ जाए कते मुड़े करे कई जगह पांव पर लगी करे आप सुनो बता दे आज कथन हम स्वयं राम सप्तक गाने वाले भी परम कथे राम ऐसे नहीं कि राम लंका में किस रावण मादित्य कर से पूजा होते हैं नहीं केवल रामचरितमानस में लिखा है चरित्र के कारण ही परमात्मा के पूजा संसार में होते लेकिन आज हम नहीं करें कथे सिया राम आज के आदमी इतना मॉडर्न हो गए मां कसम कथे सिया राम से नहीं सदा सदा के वाला जाते कथे सिया राम ये आपका जन लेकर पूछ के देख ले आज के युग में अक्का जन लेकर पूछ के देख ले काला कथे दादा पता नहीं है कथे सिया राम
एक आध जन डोकरी दाई कोनो लेगा तुमका थपट के दादा से कहीं तो लइका कथे काला कथे दादा कथे सियाराम। आपके संस्कार ला देखो भाई लइका वाला सिखाते कोनो लइका अगर दादा कह दी ने ऊपर भाई सुनी दादा कदा पड़ोसी सुनी का कहीं पापा का बेटा पापा इसे कथे सियाराम। पहली बात आप तो मॉडल हो गए पापा गले बदल के बागे दाई डेट कथे डेट और डेट माने स्वाहा कथे सियाराम। डेट माने मरना हो दे हरि मन हमारे लेकर सिखा कथे सियाराम। आज के मनुष्य दाई ऑनलाइन हो गए एकदम मॉडल अब तो डेट में घरों डाल रहे बचर रहा हो गए तो एकदम शॉर्टकट में कथे कोनो जगह दाई बैठे हैं लइका बैठे हैं दूरिया दावत देखते नहीं कहीं चीज के मांग करना है छत में चल के चिल्लाते बाप का कहना है तो दाई का तो डेट वेट नहीं चले अब तो पॉप पापा घरों लिखा है मान से इतना शॉर्टकट हो गए आदमी अब पॉप करते पाप दादा दादा का लोग के हमला जाता कदा तो बेटी उड़क ही कथे सियाराम। दाई मन देखो पहली दीदी मां कम से कम मम्मी कहा मां कहा आप तो कोनो मां चिल्लाने का कथे जी के कथे सियाराम। वास्तविकता देखो केवल और केवल संस्कार को सुधारने के लिए रामचरितमानस का निर्माण होता है। राम जय सियाराम छत्तीसगढ़िया दाई छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़िया हमार छत्तीसगढ़ ही गोटिया वाला जाता निर्माण से ला ला ला
शादी बताओ राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। एक दिन के बाद भगवान शंकर है अंतर ध्यान कैलाश पर्वत में बैठे हे जरा कथा आप मला बता चुके समय कम है 60 में जगत हो कहे सिया राम जय जय सिया राम। दशरथ के कई संवाद और ये कैसे में कथा है भाई। जब राम ला वनवास होई तब माता कैकेयी ला दशरथ जी महाराज पूछीस राम ला 14 साल के वनवास का बर दे था सबो। राम ला 14 साल के वनवास का बर दे था। राम के बिना में जीवित नहीं रह सको कथे सिया राम। और राम को ने दाई तुझे मेरा मुझे मेरा सब मेरा समाया है। एक पिता की सब संतान कोई नहीं पराया है। हर कण कण में बसने वाला राम आज दशरथ जी महाराज करते भाई कैकेयी मोला की बता राम ने 14 साल के वनवास का दे सकता तो राम के बिना जीवित नहीं सको। 14 साल का कम कर दे कैकेयी 14 के मत मांग 6 महीना मांग ले साल भर के 14 साल के वनवास मत दे कैकेयी 14 साल के वनवास मत दे सिया राम जय जय सिया राम। उही बात के चर्चा बताई आज भगवान भोलेनाथ ला माता पार्वती विचार करत हे सिया राम। जगाल क्यों प्रभु न कहे सिया राम। वास्तविक में भोलेनाथ भगवान को ने गाए जगत गुरु विष्णु पिता जगत गुरु भोलेनाथ और माता पार्वती जगत जननी है। माता पार्वती जब जब जगत के कल्याण के लिए बात आई भोलेनाथ का कथा पूछे आज भोला पूछी तो भोला खलो कथे जगत के कल्याण पर बात करत पार्वती भोलेनाथ भगवान अंतर ध्यान बैठे माता पार्वती चिल्लावा थे कहे राम वही का समय रामा माता का हमारा बोलेगा बाबल कथे रामा सिया राम हो रामा माता पार्वती जागो जागो कहा जागवे नहीं करे वो। माता पार्वती दिमाग खराब हो गए दुनिया कौन भोलेनाथ ना भोला करते। अब सही बात है एक लोटा जल बोलो वो तो पूछो बोलो सिया राम पूरी समस्या की सिया राम। माता पार्वती हाथ से जगाने के प्रयास करे भोलेनाथ भगवान जागे नहीं सिया राम। जगत जननी माता दुर्गा हाथ से विचार करी भोलेनाथ का जगाए पर एक मठों का सिया राम चूल्हम बीताई रग 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 कोयला के धर के आगे जी के भोलेनाथ भगवान बैठे रहा है वो करागुम लेके के कोयला गिल मारा दी एक मुट्ठा गांजा धरी सब कोला आगे डाली के भेज दिया। अब जैसे आगे गांजा परिसरी हो गुंगवा हाथ ऊपर टांग उड़े भोलेनाथ भगवान के नाम तक पहुंच के कथे सिया ईमान से लाई भोलेनाथ भगवान समझ गए। हाँ कैसे कथे कैलाश में ये धरे हैं हो सकते पार्वती री तुही गांजा चमका थे कथे सिया गांजा गुंगवा आंखें खोल
देखो कथे सियाराम। आंखें खोल के देखिए माता पार्वती आगू में बैठे रहा भोलेनाथ भगवान कथैया तब लेता हूँ राजा चंकार था तेरे बाबा माता पार्वती को चेतरा गई और कहा हो क्या थे तुम नारी पड़ा नहीं चार और मजर क्यों भोलेनाथ सियाराम। भोलेनाथ भगवान माता पार्वती कहते हाँ गांधा मतलब गांधे के सूता ही ईमान से कथा नहीं जाए पति की सेवा करो पति की सेवा करो तो पति खलो लायक में रहा कथे सियाराम। भाई मैंने देख ले बेईमान से सिंदूर बढ़ा बढ़ा के पति कुमार का बढ़ाते और पति में मानव मंदिर में जाके उमर का घटा कथे सियाराम। ईमान से भाई पति अच्छा है पति अच्छा है तो बात ना मान के देखुआ घरों कुछ भी लगता के भी कथे सियाराम। आज माता पार्वती रहा सियाराम भगवान भोलेनाथ के बजावत है भगवान भोलेनाथ रहा कौन कथे सियाराम। माता पार्वती देखी पार्वती कथे तो कैसे गांजा कुआ मोनाक में इसको माता पार्वती रहा के कथे कतक देख के जागो जागो कहा तो कैलाश में देखते हाँ तोरा जगह पर सुनगार हम भोला नहीं सियाराम। भगवान भोलेनाथ लखा इन बक्का कौन लखा कथे सियाराम। दाई दुर्गा दाई रो तोरी शरण पड़े हमारा दाई शीतला दाई तोरी शरण पड़े हमारा दाई दुर्गा दाई तोरी शरण पड़े
सियाराम। आज देखो वास्तविक में दाई तो मैं कहा तो पहला मंडली चली कहू सादत वाला है एकरो में कर कुछ नहीं है दाई कावरे में तो पूरा पूरा जजरन कूदा थे सियाराम। हमो मन जाती वाला होते नहीं दाई हमो मन करते लाल नारे भगवान कते ढाक खुसर गए थे सियाराम। हम झांकी वाकी वाला दो मंडली बिल्कुल सादा मंडली हम तो टूरा टूरी घरों नहीं बना कथे सियाराम। जैसे ना हम तैसे वाला है बस कट लगा तो एक तुम जानो कथे सियाराम। हमारे भी झांकी दे कैसे ना लेकर मां आई झांकी एक कथे सियाराम। आप में बात पर के पता लखे बात का एक हाँ इसने हमरो मन के 100 लाख के झांकी रखे राजनांद का ढांग के होगा बड़े बड़े झांकी वाला मंडली हमारा संजान नहीं चले पूरा जगह खाता हो सकते सियारा हमारे आदमी वाले गिरे के जने बड़ा ढंग का थे सियारा 12 जन का निकोल दे कहीं का थे सियारा ताई में रानी चुगिल की आए और देख मैं कहवा हम साला बोला के डाल करे हम झांकी धर के हो का थे सियारा झांकी तैयार कर ठंडी 12 दिन में किसी झांकी दिखाया जाए का सियाराम। ये क्यों हम झांकी ऐसे वाला रखो और दंगा झांकी वाला नहीं रखो काबर कौन नहीं बता कते कर ले गीत कहां लाथे का सियाराम। वैसे वाला झांकी नहीं रखना हम लीला मंडली वाला झांकी रही एक पर्दा लगावो और चक्का पात्र आई नचिया वाला बनावो के होशियार आया कोई और दंगा टाई वाला करहा बोरा होते हां ईमान से दाई एक गांव से गायक रहा तेज सुमरनी चालू करी 3 ठन भगवा बने रहा है दुर्गा मैया बने रहा है कथे सियाराम। गायक मन गाना गाते लड़का वाला पूछे शुरू सुमरनी का गाते हो झांकी वाला मन आओ दाई रोल आगे कथे सियाराम। उही कर बगल में सुते रहे 3-4 ठन कुकुर मन कथे सियाराम। ईमान से जब भगवान हटोली भगवान प्राण बचा दुर्गा मैया 50 कथे सियाराम। दे दिन ले कथों तार रे वैष्णो झांकी बेकार कथे सियाराम। देखो से दिन में क्यों मंच वाला झांकी किया जाए तो कौन सा वाला मैं के हो उस समय मंदोदरी जन्म चलत रहता है तो लंका कांड के बाद बताया जाए कथे सियाराम। पहले ज्यादा पात्र नहीं है एक झंडा रावण बनना पड़ी और एक झंडा मंदोदरी के हो सियाराम। अब हम संगवारी मन में साथे होगा का बार लीला मंडली लीला होते नहीं था वचन देख के पाठ दे जाते मंदोदरी पाठ दिया था तो आप भयंकर है तेरा थोड़ी देर दे बेटा सियाराम। मंदोदरी पाठ उसमें दे जे मई लोगन में चचे कथे सियाराम। तबे वहां डॉक्टर घर में देखो आजकल तो फैशन है दादा जगह जगह मेछा दाढ़ी वाला कथे सियाराम। ईमान से आजकल तो दूल्हा डोल का मैंने खलो देख दूल्हा बना रखे थे वाला दूल्हा मन घरो दाढ़ी नहीं बना जाई ऐसे मस्त नमूना बना जाते दाढ़ी रखे रखे सियाराम। पहले कमर बाबा मन डोकरी दाई मन होती कि चुम्मा लेकर एक लापर दे देती सियाराम। यहाँ काय रे भगवान से हंस कथे सियाराम। लेकिन अब के फैशन है तो सब लोग देखो मैं खोलना बनाना चाह मंदोदरी का सियाराम। ये मतलब सबो जन देखो बनहु जी ऐसे कथोनी काया और करा को क्या कहते हैं भाई लोगन के पाठ कर वो हमारे में छगाड़ी है कथे सियाराम। लेके हम मेछा दाढ़ी के
कन्हे बाबू ये ऐसे रंग के मुड़ी ढाक लेवे और अमन मरी तक का बेचाट कहना भरे मैं का करके का लड़का तैयार हो गए तमे कथवे दे मोटा संगा बने का खाना खलो तो बन गए बड़े खाते का देसिया भंडारा ईमान से कर मारे तो एकदम काम जथे सियाराम ता ए लड़का कथा पे रावण के पाठ कर दे के होशियाराम आ एकर बगल में रेगड़ा सन दिखा दे एला के हम बोली पाठ कर दे के सियाराम लड़का वाला चेता दे हो संगीत का लगलो बता दो अब रेसल चालू करें कथे सियाराम हम शौक में झांकी देखा था वो गागा वाली दीदी हो झांकी देखो ध्यान से कथे सियाराम कभी मंदोदरी खोल बनाते दिया हो कथे सियाराम जब मैं चालू करे संगीत वाला बता दे जैसने चौपाई खत्म हुई टप प्ले बंद करना है बाजा बाजा मास्टर रखे रहा झुमका वाला वही दिखा देखने से महासन कठेसिया कट्टो खाते जाए देहनी भरत है कठेसिया हमार गांव जाता था हमारा कम से कम दाई 96-97 से पार्टी चला थे 25-26 साल ले ज्यादा हो गए कठेसिया इतना खाते पिया देहनी धरे कठेसिया रोला कर रहा झुमका मास्टर लाभ पर्दा खींचना है कठेसिया सब संगीत वाला चेता सब जगह बताते हो अपन अपन पाठ है सब करना है रोल कठेसिया तोहा चौपाई शुरू कर बोल रामचंद्र की जय मंदोदरी आपकी चेहरे टपले बाजा बंद हो गए पर्दा वाला उतना दूरा खींच दी मंदोदरी टेबल में बैठ के फका फका गिरी भागा तो दसाए कठेसिया कथमकार रे दादा तुम्हारा की झांकी वाला मन जाने कैसे निपटते तेला कठेसिया सादा पार्टी चला ठंडाई आज माता पार्वती जगत कल्याण वर्ती उमा कहाँ मैं अनुभव बिना हरि भजन जगत सब सपना आज भगवान भोलेनाथ जब माता पार्वती लगत है ध्यान से सुन कावर भटक जते कथा कहानी गाते थे माता पार्वती अटक जते एकरे से दिखते पार्वती जीत कर तो सुन कहना मान जते गणपति के गाई ए मां सुनत हसवा गणेश के गाई कहना मांगते वो गणपति के गाई ध्यान तय लगाते कथा में सुनाते
पार्वती रहा श्रोता के रूप में है भगवान भोलेनाथ कथे पार्वती। एक दिन के बाद राजा दशरथ रहा दाई जे ज्ञान के प्रतीक के श्याम राजा दशरथ हे तो बड़ा धर्मात्मा ज्ञानी राजा एक हे श्याम। एक बार सब सहित समाज और राज सभा जब वो प्रजा कर रहा है राजा दशरथ के जय जयकार कर रहा है। राजा दशरथ का विचार हो गए आज ये प्रजा का जय जयकार का बस है। जरूर सोच लगे राजा दशरथ ज्ञानी रहा है जरूर ताल में आदमी और पढ़ाई करते। हाँ आदमी बढ़ाई का ज्यादा पसंद करते भाई, लेकिन राजा दशरथ की मन में विचार रखते हैं मन मोर बढ़ाई का करत ही कहे श्याम। राजा दशरथ समझ गए भाई आज प्रजा के मन में राम राज्य के विचार है श्याम। रामला राजा देखना चाहते कहे श्याम। वास्तविक में सृष्टि में दो प्रकार की उत्पत्ति हो एक मानसिक सृष्टि और एक अगणित सृष्टि कहे श्याम। आज ये सृष्टि के बारे में विचार करत राजा दशरथ कथे भगवान प्रजा के जे विचार है राजा ला होना कैसे चाहिए श्याम। जे प्रजा सुखी दे सके कहे श्याम। जैसे नहीं मुखिया के कर्तव्य होते मुंह के समान। मुंह है कौन दाई चबा के कोनो चीज न खाते श्याम। अंदर जाते तो बिल्कुल बराबर पूरा शरीर में बराबर अंग में देखे कथे श्याम। वही से मुखिया के कर्तव्य होते श्याम। आज घर के मुखिया घलोला होना चाहिए दाई से मुख के समान होना चाहिए कथे श्याम। राजा दशरथ रहा के विचार ला समझ गए। राजा दशरथ रहा के मंत्री की चार तो भैया दर्पण ला लेके आवे कथे श्याम। मंत्री रहा दौलत किस राजा दशरथ के आज्ञा लपा के दाई मंत्री विचार करते राजा दशरथ दर्पण ला काबर मंगा है कथे श्याम। दर्पण है तो कौन है वो? हाँ कौन है दाई कौन है वो? कोनो मुड़ी वालों ने डॉक्टर है दाई कथा सुना था तो ध्यान होना। हाँ सभी बात तो है दर्पण कौन है? सत्य के प्रतीक श्याम। दर्पण ला कोनो व्यक्ति बता दे झूठ बोलते कि कोनो बता दे मैं करिया होना तो करिया दिखूं श्याम। हमें ऐसे नहीं कि बोधा वाला गोरा दिख चाहिए कथे श्याम। ईमान से नहीं दर्पण जो है तेरा सत्य बताते दर्पण कभी झूठ नहीं बोले कथे श्याम। राजा दशरथ जब दर्पण ला मंगई दर्पण ला घर के मंत्री याद रहा मंत्री के मन में संशय हो गए। मंत्री सोचते राजा दशरथ दर्पण ला काबर मंगई और संशय ही कारण है संशय ही कारण है। और संशय का है वो संशय का है भाई जैसे दूध और पानी से दूध और पानी। अरे कोनो एक गिलास दूध में एक गिलास पानी मिला दे कितने बड़े साइंटिस्ट उसके बदले वो दूध और पानी अलग नहीं कर सके श्याम। दूध में पानी मिला है वो अलग कर कहीं कटी नहीं सके कथे श्याम। नींबू के खटाई चूही जाए श्याम
दूध और पानी अलग अलग हो जाते कथे सिया राम। दूध अलग हो जाते और पानी अलग हो जाते बोला कथे संशय। मान लो जाए कर राम सत्ता होते हाँ मतलब एक आठ लड़का एक खड़े है लड़का एक दिन रेंगन किस बने हैं अब वो कर किसनी तानो दीदी मन देख के हंसती होला अब वो लड़का शंका हो जाते संशय कैसे एमन मोल देख के हंसिस काबर कथे सिया शंका हो जाते मन देख के मोल हंसिस काबर तब लड़का झांक के देखते हो सकते मेरा पैंट फट गया है क्या कहे सियार अबे देख के मैं हंसत तो नहीं है कहे सियार वास्तविक में मंत्री ला संशय हो गया राजा दशरथ दर्पण ला काबर मंगा है कहे सियार और प्रभु तेरी सुरता राम तेरी सुरता दिन रात सतावे भोला भैया डराए प्रभु दे दीवाना मन ही दरटपन देव उपदेशा राजा दशरथ ला वो दर्पण रहा ते संकेत करत है
कठे राजा तो चौथा पनागे तो पोछी तिरके चुदी बन पाट के है अभी राम राज चला तो राज चला राम राज्य बना देते कठे सियारा राजा दशरथ रहा बेटा यार ये संकेत का देखते तुरंत गुरु के पास की गुरु राजा के बाद दाई आज्ञा लेते गुरु कहते ये बात में कोई विलंब करे के बात नहीं है कठे सियारा राजा दशरथ पहुंच के गुरु कर ले वापस अयोध्या में आके घोषणा कर दी राम राज्य होना है कठे सियारा राम के राज्याभिषेक के घोषणा हो गई अब का बात रहा है दाई कहाँ पहुंच गए कठे सियारा अब का बात रहा है पूरा अयोध्या में फैल गए एक दूसरा में अयोध्या वासी रहते चर्चा करत थे दाई राजा दशरथ के हे राम राजा बनाना ही कठे सियारा आज पूरा अयोध्या वासी मन कहा देख दी सुनत किया मन टोला राम राजा बनने वाला है हाँ नान नान बात चलते फैल चलते भाई हाँ जाने दीदी कोनो बात हो गए पचड़ी में करिया में नल में चर्चा हो गई जगह जगह कहा के हाँ सुन मोरे दीदी और सुन मोरे भैया ये जिंदगी के नहीं भरोसा भजले राम रमैया भजन सियारा भजले अगर राम राजा बन जाए अत्ता बात में अयोध्यावासी सब पगन हे सियाराम लेकिन स्वयं एक झल्ला दुख हो गए कथे सियाराम अयोध्या में सब खुशी है ध्यान दो सियाराम लेकिन एक झल्ला दुखी हो गए
गोकुल स्वयं जी का राजा बनाकर जाते हुए दुखी हो गए। राम कथे राम बोले विप्रधेनु सुर सहित अरविंद मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित माया गुण गोपाल। वो राम कथे भगवान राम आज मोर अयोध्या के जे काम के लिए जन्म लेके आओ भगवान। लेकिन अयोध्या वासी आज मोला राजा बनाना चाहते तो आज मोला राजा नहीं बनना है, मोला पास जाना है कथे सिया राम। स्वयं राम रहा से कई विचार करत है सिया राम। आज ऐसे अयोध्या में कौन है, कहां से मैं काकर बुद्धि ला पलट दे कथे सिया राम। आज स्वयं राम रहा ते दाई राम के राज्य अभिषेक ला स्वीकार नहीं करी। आज राम रहा के आदमी खोजा थे कथे सिया राम। स्वयं राम रहा के ब्रह्मा जी कर चलते सिया राम। ब्रह्मा जी ने जाके कहे बरदागा थे सिया राम क्या करना चाहिए कैसे में बनी कथे सिया राम। ब्रह्मा रहा के सरस्वती कर चलती सरस्वती न कथे जा अयोध्या में काकरो बुद्धि ला फेर देवे कहे सिया राम। नाम मंथरा मंदमती चेरी कई के अपजस पितारी ताही कर जास गिरा मत कहे सिया राम। मंत्रा जाग अयोध्या में देखे दाई हाँ वास्तविक में कथे दाई जगह नाम नहीं करी हो आज जेकर कर महतारी वास्तविक रामचरित्र मानस में रात आते से भगवान के करनी भगवान ही जानते। लेकिन एक अप्सरा अवगुण के बेटारी बजावा थे। अप्सरा कौन मंत्रा मंत्रा कौन है भाई हमारे भारत के वंशज भारत के संस्कार को लिए जैसे हमारे देश में इंग्लैंड के अंग्रेज बना के आज हमारे देश में गाई टूट पैदा कर देश वैसे इंग्लैंड के बेटी कई के संग में आ रहा है कौन मंत्रा कथे सिया। आज वो मंत्रा रहा है के भाई भाई में टूट बना थे श्याम। रामचरितमानस परिवार के कथा है खुद के कथा है भाई। रामचरितमानस अगर सुने जाए हम अपने आप में समझ सकते हैं कि माता कैकेयी क्या करी। आज दुनिया के कैकेयी का नहीं कैकेयी पापी ने लेकिन कैकेयी केवल जगत के कल्याण चाहे वो कैकेयी कथे सिया राम। वास्तविकता भाई अगर देखे जाए सिया राम रामचरितमानस में अगर कोई सार्थक पात्र है रामचरितमानस का उद्देश्य में लेखने वाली कोई है तो वो माता कैकेयी कथे सिया राम। आज दाई मंत्रा रहा ते मन में विचार थे सिया राम। माता सरस्वती रहा सब लटम रिश्ताई भारत भैया में आज अयोध्या में काकरो बुद्धि ला देखे सब पवित्र है सिया राम। मंत्रा सोची केवल एक झंडा मंत्रा और माता सरस्वती मंत्रा के मन में जाके समा गए। मंत्रा रहते कैकेयी कर चलती कथे सिया राम। कैकेयी ला जाके का कथे कैकेयी जाना जाना ही राम भजन मेरा सब जाना
राम सिया आकर कटाई माता आज जे माया कथा आज वो राम है तो कहे सिया राम कहे आज सुन ले घोषणा हो गए राम हर राजा बनने वाला है। अब ते विचार करके देख तो भारत के का हो ही सिया राम अक्का बात का सुनिस करके यार हर जगह देखा तोला का होते है ईमान से भाई रामचरितमानस बताते सबसे ज्यादा कोई प्रेम करे रामचरितमानस में तो वो कहते हैं राम से सबसे ज्यादा प्रेम करे वो कैकेयी है नाम चलो इसमें राम है कैकेयी रहा कि राम लतीर में बला ले जाए। आज देखो माता कौशल्या सुमित्रा कैकेयी तीनों के बीच में इतना प्रेम रहा है लेकिन कैकेयी रहा कि राम के बिना नहीं रहा श्याम उन्होंने एक कभी क्रोध तीसरा द कौशल्या के लोरी का सुना है कैकेयी झन रोते बेटा झन रोवे राम माता कैकेयी के गोदी में सोवे राम राजा दशरथ के बेटा हर लाला राम आज हर बेटा दिया राजा हरिश्चंद्र के हर नातीरा रघुकुल के हर बेटा तेरा इतना प्रेम करेगा ये कैकेयी अगर कैकेयी की रही तो आज वास्तविक में भारत भैया में ना कोई दिवाली होती ना कोई दशहरा होती। कैकेयी के कारण आज हम दिवाली और दशहरा मनाता केवल कैकेयी का भार जाते कैकेयी का आज भगवान घलोक ही जे कैकेयी इतना अपयस ही केवल भले अपन लाखन चुप जाई खाना नहीं खाई लेकिन बेटा बचाई बचा के रखे वो हरे माँ वो कृपा के पात्र माँ होना तो कैकेयी जिससे होना वास्तविक में जे अपन बेटा त्याग के केवल राम के लिए सोचिए लेकिन से कोई संत मन के गलो है माँ की कृपा महान है 9 महीना ले रखे कति को चोखिन सही तेरा थे सबको पापी के पति विद्वान बना थे
करके पालन करके हर तेरा संताप ला सुख मांगे खुदा के फूल कबूल भोला बाबा भोला भोला बाबा भोला पछतावे ताई कहला से भुला दे पछतावे ताई कहला से भुला दे पछतावे ताई कहला से भुला दे पछतावे ताई कहला से भुला न जाने लोग क्यों चांद तारों में गर्व महसूस करते हैं भाई, न जाने क्यों लोग चांद तारों में गर्व महसूस करते हैं। बड़ी शर्म की बात है, माता पिता को प्रणाम करने में शर्म महसूस करते हैं। वो भाई जय तीर बेटा के छोटे करे पिस्तौल पिस्तौल के बेटा के रेगे लिस्ट के लिए सब उल्टा रेगी तोला बोला बेटा वो दिन ना सुनता करके दे। आज के मेरा साथी का एक संदेश दिल से आ, वास्तविक में भाई माता पिता की अगर कृपा रहा हम कई जन्म लोग बेचने के प्रयास करें नहीं छुप पाई, लेकिन आज के दीदी मतलब हाँ वो कैसे वास्तविक में दाई सास विरोधी समझते ससुर विरोधी समझते क्या, लेकिन आज ते बेटी बहू है खाली सास होना पर ही याद रख। आज बहू हंस खाली सास होना पर ही सत्य है, आज बेटा हंस खाली बाप होना पर ही सत्य है। अरे जिसने बोले किसने पावे वो अमली लगावे का लाटा खावे, अमली लगावे का लाटा खावे और बबूर लगावे का कांटा पावे। एकरे से की कथुआ पछतावे ताई दादा वास्तविक में माता पिता के कृपा भारी होते क्या। और हम लोग में पीला लगते जल के है भाई, शायद समाप्त समय घर होने वाला है, तो अब एक भजन के साथ सादर विदा लेवो। हमारे देश चरिताई माता पिता के सेवा करना, माँ के कृपा कितना होते वो आज कई से सीखल वो कई वास्तविक में दाई जे बेटा का जन्म देते वो लिए दे। आज भी सोचे साउथ के बेटा राजा से राम बना दी वो कई वास्तव आज ये महिमा का जाने के प्रयास कर यही बात के चर्चा वही बात के चर्चा समय के बाद जब पूछे बन लगी राजा दशरथ का वरदान मांगिस कथे राजा दशरथ की जाई जब देवासुर संग्राम के समय दो वचन दे रहा है। पहला वचन जब देवासुर संग्राम में लड़ाई करे करके रहा है देवता के पक्ष वाले के राजा दशरथ, एक दूसरा तब 20 वचन
जब बाली के संग में आज राजा दशरथ रहा है, माता कैकेयी के संग रहा है, बाली रहा है तो रोक इसका भेसियाराम। वो समय बाली से भी राजा दशरथ का वचार थे दाई कुल के मर्यादा दू भाव वचन हारे रहे वही मांगे के प्रयास करे, तब राजा दशरथ ही कैकेयी कम समय के मांग लो, ज्यादा समय पे मांग कर भेसियाराम। हो गए समय, चलो समय हो गए कर भेसियाराम। उस समय विलाप करके दाई दोनों के संवाद चलत भेसियाराम। यही बीच में राम वनवास होके तेकर कारण स्वयं राम सृष्टि रचिया होई वही जो राम रचिया था, को करत बड़ावे साथा। मुक्तते लाख बुरा चाहे वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, वो राम के कृपा है कि 14 वर्ष के वनवास मांगे ताई। आओ एक भजन 10-50 सादर विदा ले वो कहे श्याम। ऐसे भगवान की कृपा है। अरे झूलेना बताई झूलेना मच मच के वो झूले झूलेना राम झूलेना बताई। भूल होते सादर अपन लिखना समझ के दाई सादर समस्त ग्राम के श्री चरण में प्रणाम निवेदित कर आवा यही कर परवानी का विराम देता बोल राजा रामचंद्र की जय।
एक बार जोरदार ताली। अरे आम के रस को जूस कहते हैं, अरे आम के रस को जूस कहते हैं, और जो तालियां नहीं बजाते उसे क्या कहते हैं? कंजूस कहते हैं। ऐसे मंडली के लिए जो तालियां न बजाए तो किसी कंजूस से कम नहीं है। बहुत ही सुंदर कथा प्रसंग दशरथ और माता कैकेयी के संवाद को लेकर के आदरणीय परम सम्मानीय नरोत्तम वो भोला छापर से जो है यहाँ पर पधारे और सुंदर गीत और संगीत और बहुत ही सुंदर व्याख्या के साथ में इस मंच को सुशोभित किया। इसके लिए कोटि से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। कहा गया है, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर एक कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यह जिंदगी तो सभी काट लेते हैं प्यारे, पर जिंदगी को ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए, कि मिसाल बन जाए, कि मिसाल बन जाए। वास्तव में आप विभिन्न मंच